जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, तो आज की हमारी ये जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और जानते हैं राकेश झुनझुनवाला के 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट नियम क्या क्या है। चलिए, तो आज की जो पॉइंट है टिप्स फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला, इस पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो इनके बारे में पहले हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि इनसे हम लोग क्या क्या सीखने को हमें मिल सकती है। इस बातों के ऊपर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो यू कैन ग्रो रिच ओनली व्हेन यू मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अगर आपके पैसे आपके लिए ही काम करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर साधन हो सकता है आपको रीच करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए। तो इस पॉइंट के ऊपर एक डिस्कस करें। और दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं, ही इज़ पॉपुलरली नोन एज स्टॉक गुरु एंड वॉरेन बुफेट। वॉरेन बुफेट की तरह ही इन्हें स्टॉक गुरु माना जाता है। बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है भारत में और इंडिया के बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं, इन्हें सभी जानते हैं। और इनके बारे में कुछ और जाना जाए तो ये 54 रिचेस्ट पर्सन है राकेश झुनझुनवाला इंडिया के। ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और जब ये इंटर किए थे स्टॉक मार्केट में, केवल 5,000 रुपये से इन्होंने इंटर किए थे और स्टॉक मार्केट में इन्होंने अपना ट्रेडिंग शुरू किया 1985 में। 1985 में जब सेंसेक्स जो उस समय की थी, उसका जो पॉइंट्स था 150 पर वो ट्रेड हो रही थी उस समय। राकेश झुनझुनवाला मार्केट में इंटर किए केवल 5,000 से, और आज आप देख सकते हैं कि 54 रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के और काफ़ी फेमस भी है। इनसे सीखने के लिए और काफ़ी कोई उत्सुक रहते हैं इनके पोर्टफोलियो के बारे में जानने के लिए, इनके इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को जानने के लिए काफ़ी क्रेज़ बनी हुई है। आज भी हम इनके बारे में जानने के लिए उतना ही उत्सुक थे जितना हम पहले थे। तो ये इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, जो केवल ट्रेडिंग से 54 रिचेस्ट पर्सन हुए हैं इंडिया में। चलिए, तो इनके कुछ इन्वेस्टिंग रूल्स को जानते हैं, हम लोग पहचानते हैं कि हम लोग इनसे क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे कि पहला नियम जो होता है हमें देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट टेक अ टाइम टू प्रोवाइड यू विद हाई रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट को एक समय देना पड़ेगा आपको, तभी आपको वो एक अच्छे रिटर्न्स देख पाएंगे। दिस थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, इस बात को आप अपने माइंड में रख लें, ठीक है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है जो कि आपको इतना हाई रिटर्न दे दे ओवरनाइट, एक ही रात भर में आपको रिटर्न दे दे और आप अमीर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत जल्दीबाजी में हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, राइट। अगर आपको बहुत जल्द ही अमीर बनना है तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आपको इसमें पेशेंट रखना पड़ता है अच्छे गुड रिटर्न के लिए। तो इन सब पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। इन्वेस्टमेंट जो है ये हायर रिटर्न आपको तभी देती है जब उसमें आप समय देते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, ऐसा ही स्टॉक का चयन करते हैं और उसे लंबी अवधि के लिए उसमें आप टिके रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है आपको एक अच्छी प्रॉफिट दे सकता है और उसे एक अच्छे अर्न भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस पॉइंट्स का मेरा यही मोटिव है आपको बताना कि इन्वेस्टमेंट आपको हाई रिटर्न तभी देगा जब आपके साथ आप उनके साथ बने रहेंगे। ये पॉइंट्स रहा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सेकंड पॉइंट मेरा रहेगा कि आप ग्रैब अपॉर्चुनिटी व्हेन दे कम योर वे। अगर आपके वे में आ जाती है, आपके बनाए हुए स्ट्रेटजी में आ जाती है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का लाभ ज़रूर उठाएं, उसे बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। अगर आपको रिचेस होना है तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। आपको स्मार्टनेस यहाँ पर रखना पड़ेगा, बहुत ही स्मार्टली आपको वर्क करना पड़ेगा इस जगह पर। और आपको यू शुड स्पॉट एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी व्हेन दे कम योर वे। अगर आप आपके वे में आती है, आपकी स्ट्रेटजी में आती है, तो उसे आप बिल्कुल मिस ना करें। अगर उस अपॉर्चुनिटी का आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो उसका यूज़ ज़रूर करें और उसमें अपना ट्रेडिंग करें। नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी, हमें कभी मिस नहीं करनी चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो उसे हमें मिस ना करें, बल्कि उसका एक उपयुक्त लाभ उठाएं और तभी हम लोग एक अच्छे ट्रेडर, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कठिन होता है एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना। तो इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी को पूरा ख्याल रखना है, उसकी तलाश में हमेशा बने रहनी है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का हमारा जो थर्ड पॉइंट है, डू नॉट मेक द मिस्टेक विच यू कांट अफोर्ड। आप वो मिस्टेक करें ही ना जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसे आप झेल नहीं सकते हैं, वो मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें। इसके ऊपर जो पॉइंट्स आ रही है, मिस्टेक मेक एज इन्वेस्टर कैन हैव अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। जो भी आप मिस्टेक करते हैं वो आपके साथ चलेगी। जो भी आपने प्रॉफिट किए हैं या लॉस किए, उसका इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग में हमेशा ही रहने वाला है। तो उससे आप बिल्कुल उसे संभल कर चलें और यू मस्ट ओनली द रिस्क कैपिटल यू कैन अफोर्ड टू लॉस। आप केवल रिस्क कैपिटल जितना है आपका, उसी पर आप अपना लॉस करें और उतना ही उसको एक लिमिटेड रखें जिससे आप अफोर्ड कर सकें। इस पॉइंट पे मेरा यही मोटिव आपको बताना। चौथी जो पॉइंट हमारे पास आ रही है, इस पॉइंट के बारे में जानते हैं। ये है डोंट इन्वेस्ट इमोशनली,
इसका मतलब सीधा आपको समझ में आ रहा है कि इमोशनली या इमोशन के साथ हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, ना तो इन्वेस्टमेंट करनी है। यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन एनी कंपनी जस्ट बिकॉज इट हैज़ गुड रिटर्न इन पास्ट और बिकॉज इट हैज़ समवंस फेवरेट कंपनी। किसी का एक अच्छा कंपनी हो सकता है, किसी की फेवरेट हो सकती है, इसलिए हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, या आपके पास रिटर्न इसके अच्छे हैं, इसके ऊपर भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें इमोशन से बचना है, इमोशनली कोई भी ट्रेडिंग करने से हमें बचनी है, इमोशनली किसी भी ट्रेड में हिस्सा हमें नहीं लेना है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, यही मोटिव है आपको बताना। ठीक है, कि आपको इमोशनली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी भी टिप्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको अपने एनालिसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो इमोशनली इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल बचें। जैसे कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में ये ना करें कि वक्त ज़्यादा होने के कारण भी अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा भी नहीं है। अब इसे देख सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो की लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। जैसे कि इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन अ कंपनी, बहुत ही बड़ी बात है। इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग करने के पहले, इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको ये समझना है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरह की बिजनेस कर रही है कंपनी, उसका बिजनेस मॉडल्स, वो पैसे कैसे कमा रही है। ठीक है, और तो उसका बिज़नेस कैसा है। हमें किसी कंपनी, बड़ी कंपनी में ये नहीं देख के इन्वेस्ट करना है कि कंपनी बड़ी है या वगैरह, बिज़नेस बड़ा होना चाहिए। बिज़नेस अगर अच्छा है, बेटर है, तभी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सके अच्छे बिज़नेस पर। तो बिज़नेस की समझ आपको एक अच्छी होनी चाहिए, बिज़नेस मॉडल्स की समझ अच्छी होनी चाहिए। तो फिलहाल ये टिप्स फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला की तरफ से मैंने ये 5 पॉइंट्स आपको निकाल करके अपने वीडियो में मैंने इसे लाया, ताकि आपको इसमें कुछ बेहतर पॉइंट्स मिल सके जो हमारे ही अंदर है, उसे हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करने से क्या होता है, वो बेटर होती है, हमारी समझ, नॉलेज बूस्ट होती है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगेंगे। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।